नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अख्तर खान और बिहार के चुनाव के परिणामों के दंगलों के रुझान अब आने शुरू हो गए हैं। सुबह 10 बजे तक ये कयास लगाया जा रहा था कि तेजस्वी यादव की पार्टी सरकार बना सकती है, लेकिन अब 12 बज चुके हैं और इस वक्त पासा पलटा हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी उलझन थी, युवा चेहरा बनाम अनुभव, कोरोना की मार, दलित वोट, इन सभी उलझनों के बीच में ये चुनाव हुए और इसी बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं चुनाव विशेषज्ञ और एडिटर इन चीफ एवन न्यूज़ वरुण कथुरिया। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा कि सुबह 10 बजे तक के रुझान कुछ और थे और अब पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। युवा चेहरा कितना टक्कर दे रहा है? देखिए, टक्कर तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने दी है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, परंतु फिर भी यह मानना पड़ेगा कि जो चीज़ें सामने आ रही थी ये उससे उलट रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक के जो हालात दिख रहे हैं इस हिसाब से जेडीयू यानी नीतीश कुमार दोबारा से सरकार बनने की स्थिति बना चुके हैं और लगभग जो है इस वक्त 12 बजे का समय हो रहा है और इस वक्त की स्थिति के अनुरूप हम ये कह सकते हैं कि जेडीयू ने वो टक्कर दी है जिसकी आशा जो है नहीं लग रही थी। लेकिन अभी थोड़ा सा तो उलटफेर हुआ है। आप देख सकते हैं कि एनडीए 128 पे है और आरजेडी जो है अभी 100 सीटों पे बढ़त बनाए हुए हैं और 15 सीटों पर अन्य और जो है एलजेपी है 5 सीटों पर। तो क्या जनता ने एक बार फिर से, बिहार की जनता ने परिवारवाद को नकार दिया एक तरीके से? ऐसा नहीं, परिवारवाद तो नहीं कह सकते, परंतु ये कह सकते हैं कि महिलाओं ने क्योंकि बहुत अधिक संख्या में इस बार वोट दिए, जिस प्रकार के आंकड़े आए थे चुनाव आयोग के कि 5% से अधिक पुरुषों से महिलाओं के वोट हुए, तो लग रहा था कि निश्चित रूप से क्योंकि महिलाएं शराबबंदी के खिलाफ थी तो उसका लाभ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, जो एंटी एम्बेंसी का वोट था वो वोट कट गया है। उस वोट को बहुत बड़ी संख्या में, जो आप कह सकते हो कि चिराग पासवान ने जो एलजेपी के जो कैंडिडेट खड़े किए, उन्होंने जो नीतीश के विरोधी वोट थे वो पूरी तरह से आरजेडी की तरफ ना जाकर वो बंटवारे में चले गए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि आरजेडी ने एक बहुत बड़ी गलती करी कि उन्होंने मुकेश सहनी की जो पार्टी वीआईपी थी और जो मांझी की पार्टी थी हम, इनसे जो समझौता ना करके जो इनकी जो जातिगत वोट आधार था वो भी उन्होंने छोड़ दिया। इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि 7 सीटों पे मुकेश सहनी की जो पार्टी वीआईपी है वो 7 सीटों पे आगे चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब उस जातिगत वोट आधार को छोड़ना एक तरीके से कहा जा सकता है कि तेजस्वी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होने जा रहा है। तेज प्रताप यादव के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी इमेज ने इस चुनावी समीकरण को बिगाड़ दिया। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं था क्योंकि तेजस्वी के सामने इस वक्त तेज प्रताप कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे थे। चुनाव तो लड़ रहे हैं ना? हाँ, चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, पर दोनों भाई चुनाव जीत रहे हैं। राधोपुर से मैं आपको बताता चलूं साथ के साथ कि तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार बेगूसराय से बीजेपी, अलग अलग सीटों से अलग अलग जो नेताओं की स्थिति है वो बहुत बेहतरीन चल रही है। जुमई सीट से जो श्रेया सिंह है जो कि नेशनल शूटर रही है वो भी चुनाव में आगे चल रही हैं। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपनी हार का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सभी पोस्टर पे, ज़्यादातर पोस्टर पे मोदी के चेहरे को लिया। बिल्कुल, उन्होंने मोदी को ही आगे करके चला और मोदी के कारण हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी की सीटें हैं वो जेडीयू से ज़्यादा हैं। इवन मुझे तो ये संभावना दिख रही है कि कहीं बीजेपी नंबर 1 की पार्टी ना बन जाए। मतलब आरजेडी से भी ज़्यादा जो सीटें हैं वो बीजेपी जीत रही है और कई चीज़ों का बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो नरेंद्र मोदी का जो मजाक उड़ाया, आज उसी का परिणाम ये दिख रहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा आदमी अपनी सीट पर अभी तक पीछे चल रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई हम एक परफेक्ट क्योस नहीं लगा सकते क्योंकि सिर्फ 30% बैलेंस के जो रुझान अभी आ रहे हैं, अभी 70% अभी बाकी है सर। इसीलिए जो है, जैसे मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा जो मंत्री हैं बीजेपी के, वो पीछे चल रहे हैं। बहुत से जो मंत्री हैं इन्होंने बहुत बेहतरीन काम नहीं करा, तो इसलिए चुनाव नतीजों के बाद आप बाद में देखेंगे कि कई सारे मंत्री चुनाव हार जाएंगे इस चुनाव नतीजों में। अभी 2 मुद्दे खास कर आए थे आरजेडी की तरफ से और वो ज़बरदस्त मुद्दे थे। एक तो बेरोजगारी का, आपने देखा कि भाई कितने लाख नौकरियों का वादा किया गया, और दूसरा जो कि कोरोना काल से निपट नहीं पाई जो हमारी जो पिछली पार्टी थी नीतीश कुमार की। इन दोनों मुद्दों को उन्होंने उठाया। देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। तभी आप इस बार मान सकते हैं कि तेजस्वी यादव की जो सीटें बढ़ने जा रही हैं उसमें एक बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी भी है। परंतु दर्शकों बीच में एक सूचना आ रही है, बताता चलूँ कि शत्रुघ्न सिन्हा के जो बेटे लव सिन्हा है वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। और साथ साथ झंझारपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा आगे चल रहे हैं सर। लेकिन सर एक बात यहाँ पर और आती है, मैं आपकी व्यक्तिगत राय लेना चाहता हूँ कि बिहार में क्या फिर से एक अनुभव को मौका दिया जाए या एक युवा चेहरे को मौका दिया जाए? आप क्या कहते हैं?
निश्चित रूप से अभी के तो रुझानों से स्पष्ट लग रहा है कि जेडीयू की अगर सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही सरकार बनाएंगे। आपकी व्यक्तिगत राय? नहीं, व्यक्तिगत राय का कोई अर्थ नहीं रहता है, क्योंकि जो जिस पार्टी के पक्ष में चुनाव नतीजे जाते हैं उसी की इच्छा के अनुरूप सरकार बनती है। मधेपुरा से जो पप्पू यादव हैं, जो बहुत बड़ी एक अपनी जन अधिकार पार्टी भी बना रखी है उन्होंने, वो भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और सिकटा से जेडीयू के खुर्शीद अहमद भी पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे अभी के जो रुझानों में दिखाया जा रहा है, सिवान से बीजेपी के ओम प्रकाश यादव आगे चल रहे हैं और अभी स्थिति वही बनी हुई है, एनडीए 128, आरजेडी 100, एलजेपी 5 और अदर्स 10। आगे भी इस चुनाव पर चर्चा होती रहेगी। अभी तक के लिए विराम लेते हैं।